ओम श्री कृष्णाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान में जयपुर के सीकर जिले में स्थित है। खाटू श्याम जी को भगवान कृष्ण का कलयुगी अवतार माना जाता है। हमारे देश में भगवान कृष्ण के जितने भी प्रसिद्ध मंदिर हैं, उनमें खाटू श्याम जी का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। खाटू श्याम जी के मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये मंदिर महाभारत काल में बना था। इस मंदिर का इतिहास भी महाभारत की लड़ाई से जुड़ा है। अगर आप भी जानना चाहते हैं खाटू श्याम जी के बारे में कि खाटू श्याम जी कौन है और किस तरह से इनका मंदिर अस्तित्व में आया, खाटू श्याम जी की पूजा क्यों की जाती है, तो आज की इस वीडियो में आपके इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। हर बार की तरह आज की वीडियो शुरू करने से पहले भी आप सभी से अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में कृष्ण भगवान की जय जरूर लिखिएगा। खाटू श्याम जी के जीवन की कथा की शुरुआत होती है महाभारत काल से। उस समय ये तो तय हो गया था कि कौरवों और पांडवों में युद्ध होना निश्चित ही है। ऐसे में दूर दूर से राजा महाराजा अपने अपने पक्ष चुनते हुए अपनी सेनाओं समेत युद्ध में शामिल होने पहुंच रहे थे। युद्ध की बात जंगल में रहने वाले एक नवयुवक के कानों तक भी पहुंच गई। उसने अपनी मां से युद्ध में जाने की आज्ञा मांगी। उसकी मां ने सहर्ष अपनी अनुमति दे दी और जाते जाते कहा, जा बेटा, हारे का सहारा बनना। वह नवयुवक अपनी मां की बहुत बात मानता था। अपनी मां की बात को वह नवयुवक पत्थर की लकीर मानता था। 1 इंच भी अपनी मां की बात से डिग नहीं सकता था, क्योंकि उसकी मां उसकी गुरु भी थी। उसने अपने नीले घोड़े पर सवार होने से पहले अपनी मां को वचन दिया कि मां, जैसा आपने कहा ठीक वैसा ही होगा। यानी कि नवयुवक की मां ने वचन लिया था कि उनका पुत्र हारने वाले पक्ष की तरफ से ही युद्ध करेगा। और आप जानते हैं, वो नवयुवक थे महाबली घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक, और उनकी महान मां थी मौरवी। दरअसल कौरवों और पांडवों के युद्ध में देश विदेश के जो भी राज्य और राजा थे, वो सभी युद्ध में भाग लेने के लिए पहुंच चुके थे। राजाओं के साथ साथ उनकी सेना भी उनके युद्ध में शामिल थी। इस तरह दोनों दलों की ओर से, यानी कि कौरवों और पांडवों की ओर से 7-7 अक्षौहिणी सेना हो चुकी थी। अभी तक द्वारका ने युद्ध में भाग नहीं लिया था। इस प्रकार कौरव और पांडव जब दोनों ही द्वारका से सहायता मांगने पहुंचे, तब परिस्थितिवश कृष्ण भगवान पांडवों की ओर से निहत्थे ही इस युद्ध में शामिल हो गए और उन्होंने अपनी चतुरंगड़ी सेना कौरवों को दे दी। इस तरह कौरवों के पक्ष में 11 अक्षौहिणी सेना हो गई। अब बर्बरीक की मां को लगा, पांडवों की सेना तो कम है, कहीं युद्ध में उनका पलड़ा कमजोर न पड़ जाए। ऐसे में उन्होंने अपने बेटे से हारने वाले या कमजोर पक्ष से युद्ध करने का वचन ले लिया था, क्योंकि ये केवल शुरुआती पक्ष ही समझ पा रही थी। लेकिन उन्होंने इस बात पर तो ध्यान ही नहीं दिया कि अनजाने ही उन्होंने जो वचन लिया है, वो आज के युद्ध में किसी के काम नहीं आएगा। उस समय तो उनका वचन काम नहीं आएगा, लेकिन उनका यही वचन कलयुग में संसार भर के लोगों का कल्याण करेगा। इसी वचन के कारण योद्धा बर्बरीक आज हारे के सहारे बाबा श्याम के तौर पर जाने जाते हैं। उन्हें भक्तजन इसी रूप में पूजते हैं। इस प्रकार जब बर्बरीक युद्ध क्षेत्र की ओर, यानी कि कुरुक्षेत्र के मैदान की ओर बढ़ रहे थे, तो रास्ते में एक ब्राह्मण ने उन्हें रोक लिया। ब्राह्मण ने उस योद्धा का परिचय पूछा। तब बर्बरीक ने उन्हें बताया कि मैं पांडव कुलभूषण बलशाली भीम और हिडिंबा का पोता और उनके पुत्र घटोत्कच का पुत्र हूँ। मेरी माँ का नाम मौरवी है, जो खुद एक महान योद्धा हैं और वही मेरी गुरु भी हैं। और इस युद्ध के लिए मेरी माँ ने मुझे युद्ध नीति में कुशल भी बना दिया है और मुझे सभी देवतागणों से आशीर्वाद भी दिलवाया है। अब मैं अपनी माँ के आशीर्वाद से ही कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध में भाग लेने जा रहा हूँ। बर्बरीक की बात सुनकर ब्राह्मण ने पूछा, हे वीर योद्धा, तुम युद्ध में भाग लेने के लिए अकेले जा रहे हो? तुम्हारी सेना कहाँ है? तुम्हारे अस्त्र शस्त्र भी अधिक नहीं दिख रहे। और ये क्या, तुम्हारे तरकश में केवल 3 बाण और बस 1 धनुष? ब्राह्मण ने बर्बरीक का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम क्या समझते हो, कुरुक्षेत्र के मैदान में तुम इन 3 बाणों से और 1 धनुष से अपना पराक्रम दिखा पाओगे? मेरी मानो तो लौट जाओ और अपने जीवन का आनंद लो। लेकिन बर्बरीक ने बड़ी विनम्रता से कहा, मेरी माँ के आशीष का आप अपमान न कीजिए ब्राह्मण देवता। मैं उनके आशीर्वाद से हारे का सहारा बनूंगा, और ये 3 बाण कोई साधारण नहीं है, ये दिव्य बाण है।
और इस महाभारत के युद्ध के लिए तो मेरा एक ही बाण काफी है। अगर मैंने तीनों बाण चला दिए तो मानो सृष्टि का तो विनाश ही हो जाएगा। और ये बाण खुद मुझे महादेव ने प्रसन्न होकर दिए हैं। इनकी विशेषता ये है कि एक बार में लक्ष्य करते ही यह शत्रु समूह का पूरी जड़ सहित नाश कर देता है, चाहे शत्रु कहीं भी क्यों न छिपा हो। बर्बरीक की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, तुम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हो। अगर ऐसा ही है तो साबित करके दिखाओ। उस पीपल के पेड़ के पत्तों को क्या एक ही बार से बेच सकते हो? ये बात सुनकर बर्बरीक ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत, लीजिए आप खुद ही संतुष्टि कर लीजिए। ऐसा कहकर बर्बरीक ने पीपल की ओर अपना निशाना साध दिया। बर्बरीक ने जैसे ही बाण का संधान किया, ऐसा लगा मानो लाखों बाण प्रकट होकर पीपल के पेड़ के पत्तों को बेधने लगे हों। ये देखकर ब्राह्मण ने एक पत्ते को चुपके से अपने पैर के नीचे छुपा लिया। ऐसा करके ब्राह्मण जानना चाहते थे कि देखें बर्बरीक की बातों में कितना सच है। इस प्रकार ब्राह्मण ने एक पत्ते को चुपके से अपने पैर के नीचे छुपा लिया ताकि बर्बरीक को पता ना चले। लेकिन सारे पत्तों को बेध लेने के बाद वह बाण ब्राह्मण के पैरों की तरफ बढ़ने लगा और उनके पंजों के चारों तरफ घूमने लगा। लेकिन जैसे ही उनके पंजों को वो बाण बेंधने लगा, तभी बर्बरीक जोर से चीख उठे, हे ब्राह्मण देवता, मेरे लक्ष्य से पैर हटा लीजिए, नहीं तो ये बाण आपके चरण बेध देगा। इतना सुनते ही ब्राह्मण ने पैर हटा लिया और उस बाण ने आखिरी पीपल के पत्ते को भी बेंध डाला। ये देखकर ब्राह्मण वाह वाह कर उठे। उन्होंने बर्बरीक के बल कौशल की प्रशंसा की और कहने लगे, हे वीर, तुम तो महान योद्धा हो, क्या तुम इतने ही दानी भी हो? बात सुनकर बर्बरीक ने कहा, जो योद्धा दानी नहीं वो योद्धा भी नहीं। हे ब्राह्मण देवता, आप दान मांगकर तो देखिए, मैं आपको वचन देता हूं कि आप जो कुछ भी मांगेंगे मैं वो अवश्य दूंगा। तब ब्राह्मण ने बर्बरीक से उनका शीश दान मांग लिया। अपना शीश दान में मांगने की बात सुनकर बर्बरीक चौंक उठे, कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, मैं वचन तो दे चुका हूं, इसलिए पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन आप कृपया अपना वास्तविक स्वरूप दिखाइए, क्योंकि कोई भी ब्राह्मण ऐसा दान नहीं मांग सकता। तब बर्बरीक की प्रार्थना करने पर ब्राह्मण वेशधारी भगवान कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए। दरअसल इन सब के पीछे भी भगवान कृष्ण की ही लीला थी। तब भगवान कृष्ण ने रुंधे गले से बर्बरीक के दान युद्ध कौशल की प्रशंसा की। बर्बरीक ने कहा, हे प्रभु, अब तो मैं वचन दे चुका, लेकिन मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं भी महाभारत का युद्ध देख पाता। अब मेरी ये इच्छा तो अधूरी रह जाएगी। लेकिन हे प्रभु, एक बात बताइए कि आपने मेरा शीश क्यों मांग लिया? इस तरह मैं तो अपने पिता पूर्वजों के किसी भी काम नहीं आ पाऊंगा। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि तुम सृष्टि के अंत तक अमर रहोगे। तुम्हारे बाण से बिंधा हुआ मेरा यह पैर अब मेरी मृत्यु का कारण बनेगा, जो मेरा प्रायश्चित भी होगा। अब तुम मेरे ही नाम से खाटू श्याम कहलाए जाओगे और लोग तुम्हें इसी नाम से पूजेंगे। और अपने वचन के अनुसार बर्बरीक ने अपना शीश काटकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया और उनसे आखिरी इच्छा भी व्यक्त कर दी। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने बर्बरीक की इच्छा स्वीकार करते हुए उनके शीश को युद्ध वाली जगह पर एक पहाड़ी के ऊपर रख दिया, जहां से बर्बरीक ने अपनी आंखों से अंत तक महाभारत का युद्ध देखा। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों में विजय का जश्न मनाया जा रहा था। अब पांडवों में विजय का श्रेय लेने के लिए बहस भी जारी थी। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि बर्बरीक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतः उनसे बेहतर निर्णायक कोई और हो ही नहीं सकता। जब बर्बरीक के शीश से पूछा गया कि इस युद्ध में जीत किसके कारण हुई, तब बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया कि महाभारत युद्ध में चारों ओर भगवान कृष्ण ही नजर आए। युद्ध भूमि में सिर्फ उनका सुदर्शन चक्र ही घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि शत्रु सेना को काट रहा था। महाकाली भी श्री कृष्ण के आदेश पर शत्रु सेना का रक्तपान कर रही थी। तब जाकर पांडवों ने इस बात को स्वीकार किया कि भगवान कृष्ण की युद्ध नीति के कारण ही वे कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध जीत पाए हैं। कहते हैं कि कलयुग में फिर बर्बरीक चमत्कारी रूप से प्रकट हुए। माना जाता है कि श्री श्याम कुंड प्राचीन समय में रेत का टीला हुआ करता था। उस टीले के पास कुछ गायें चरने के लिए आया करती थीं। टीले के पास आते ही गाय अपने आप दूध देने लग जाती थी।
लोग रोज इस तरह की प्रक्रियाओं को देखते थे। उन्हें इस बात का आश्चर्य हुआ कि गायें उस स्थान पर जाते ही कैसे दूध देने लगती हैं। कहते हैं कि वहां के एक ग्वाले को सपने में दिखाई दिया कि वहां दूध पीने वाला कोई और नहीं, श्री श्याम जी ही हैं। तब ग्वाले ने अपने सपने की बात राजा को सुनाई और उनसे उस जगह की खुदाई करने के लिए कहा जहां गायें अपने आप दूध देने लगती थीं। अगले दिन राजा के कहने पर उस स्थान की मिट्टी को हटाया गया तो वहां से श्री श्याम बाबा की मूर्ति टीले से निकाली गई और वैदिक अनुष्ठानों के साथ उस मूर्ति की स्थापना कर दी गई, जिनकी पूजा कलयुग में खाटू श्याम बाबा के नाम से की जाती है। मंदिर के पास ही एक पवित्र तालाब है जिसे श्याम कुंड कहा जाता है। माना जाता है यहीं से खाटू श्याम जी का सिर निकला था। खाटू श्याम जी में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले भक्तों के बीच में एक धारणा ये भी है कि इस तालाब में डुबकी लगाने से उनके सारे शारीरिक कष्ट दूर हो जाते हैं। हर साल फाल्गुन महीने में खाटू श्याम बाबा के मंदिर में मेला लगता है और यहाँ भक्तजन आकर कुंड में स्नान करते हैं। भक्तगण खाटू श्याम बाबा के मंदिर में इतनी गहरी आस्था रखते हैं कि वो मानते हैं कि जो भी भक्त यहाँ एक बार आता है, खाटू श्याम बाबा उन्हें अपनी चौखट से कभी खाली हाथ नहीं जाने देते, उनकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करते हैं। ये थी खाटू श्याम बाबा की कहानी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी।